बहुत दिनों की बात है। कांची नगर में राजा सूर्य प्रताप राज करता था। उसका मंत्री वीरभद्र बहुत ही योग्य और स्वामी भक्त था। राजा सवे रात्रि में वेश बदलकर भ्रमण करता था और प्रजा का हालचाल पता किया करता था। बुद्धिमान होने के कारण मंत्री वीरभद्र राजा का बहुत ही प्रिय था। कोई समस्या आती तो मंत्री चुटकियों में हल कर देते थे। उनकी हाजिरी जवाबी के कारण राजा का मनोरंजन भी खूब होता रहता था। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, मंत्रीवर, आप दिन भर मेरे सम्मुख रहते हैं तो दिन तो बड़ा ही सुख में बीतता है, परंतु फिर आप चले जाते हैं तो जब मुझे किसी बात अथवा किसी काम की जरूरत होती है तो आपको आने में बहुत ही विलंब होता है। मंत्री ने कहा, महाराज, मैं तो आपकी आज्ञा पाकर तुरंत ही दौड़ता हुआ आ जाता हूँ। राजा ने कहा, आपका कहना ठीक है, परंतु आपका निवास स्थान बहुत ही दूर है, तभी आपको आने में देरी होती है। मायूस होते हुए मंत्री ने कहा, फिर इसमें क्या उपाय हो सकता है महाराज? राजा ने कहा, है उपाय है मंत्रीवर। मंत्री ने उत्सुकता से पूछा, क्या उपाय है? हम आपका महल अपने महल के पास ही बनवा देते हैं, बस फिर आप हमेशा हमारे सामने ही रहेंगे। जैसे ही हम आपको याद करेंगे आपसे मुलाकात हो जाएगी। महाराज ने उन्हें उपाय बताया। बुद्धिमान मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, स्वामी और सेवक में कुछ तो अंतर होना ही चाहिए, नहीं तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगता। मंत्री ने समझाते हुए कहा। महाराज ने कहा, अरे मंत्री जी, आप व्यर्थ में ही शंका करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस हमें आपसे दूर रहना जरा भी अच्छा नहीं लगता। राजा ने अपने महल के पास ही एक आलीशान महल मंत्री के लिए बनवाया। अब सभी जन सुख पूर्वक रहने लगे, परंतु विधाता ने तो कुछ और ही रचना रची थी। प्रांत काल का समय था, बड़े ही लुभावना दृश्य था। मंत्री का पुत्र विक्रम अपने नवीन भवन की सुंदरता निखारता हुआ छत पर पहुंचा। तभी उसके नेत्रों के सम्मुख एक अत्यंत रूप सी आई। उसने देखा कि उसने जल चढ़ाकर सूर्य को नमस्कार किया है। यह सामने वाला भवन राजा का महल था और वह राजकुमारी रत्नावती थी। विक्रम उसके अनूप सौंदर्य को देखता ही रह गया। ऐसा देवीय रूप देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी जल चढ़ाकर नीचे गई और विक्रम भी नीचे आ गया। मंत्री जी दरबार में जाने के लिए तैयार हो रहे थे कि विक्रम ने उनसे कहा, पिताजी, मैं राजकुमारी रत्नावली से विवाह करना चाहता हूँ। मंत्री यह बात सुनते ही क्रोधित हो उठे और उसे झपटते हुए बोले, अरे दुष्ट, यह तेरी कैसी बुद्धि है? महाराज हमारे स्वामी है और तू उन्हीं की पुत्री के विषय में ऐसी बातें कर रहा है। भला हमारा और उनका क्या मेल है? तुम्हारा राजकुमारी से विवाह कैसे हो सकता है? विक्रम बोला, मैं कुछ भी नहीं जानता पिताजी। मैं विवाह करूंगा तो उसी से, और जब तक मेरा विवाह उससे नहीं होता मैं अन्न जल भी नहीं ग्रहण करूंगा। ऐसा कहकर वह अनशन करने वाली मुद्रा में भीतर जाकर लेट गए। मंत्री जी उसकी बात सुनकर सन्न रह गए। वे अपने पुत्र का स्वभाव भली भांति जानते थे। जो वह कहता था वही करता था, जिद का पक्का था। मंत्री जी विवाह का प्रस्ताव लेकर महाराज के सम्मुख कैसे जा सकते हैं? और अपने पुत्र के हठ को भी वह जानते थे। वह जानते थे कि वह जो कुछ कह रहा है वह करके ही मानेगा। वह वास्तव में जल तक नहीं ग्रहण करेगा। इसी भयंकर असमंजस्य में पड़े हुए उन्होंने अपने वस्त्र उतार दी। वही माथा पकड़कर बैठ गए। आज पूरा दिन धीरे धीरे व्यतीत हो रहा था, मगर मंत्री दरबार में नहीं आए तो महाराज बेचैन हो गए। उन्होंने सेवकों से बुलाने के लिए भेजा। मंत्री ने बीमारी का बहाना बनाकर उनसे कह दिया कि तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकूं। 2 दिन बीत गए। दूसरे दिन जब मंत्री फिर नहीं आए तब उन्होंने फिर सेवकों को भेजा। फिर मंत्री ने वही बात दोहराई। एक बार उन्होंने दोबारा सेवकों को भेजा और कहा, हर हालत में मंत्री को लेकर आओ। अब तो मंत्री को वहां जाना ही पड़ा। राजा ने उससे पूछा, क्या बात है मंत्री जी, क्या हो गया है तुम्हें? मंत्री जी संकोच में सिर नीचे करके खड़े रहे। महाराज ने कहा, बताइए मंत्री जी। अब बताती क्यों नहीं? मंत्री ने कहा, क्या बताएं महाराज, बताने वाली बात होती तो बताई जाती है।
मेरा इकलौता पुत्र, उसने ऐसी हट पकड़ ली है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। उसने अन्न जल छोड़ दिया है महाराज। बताने वाली बात नहीं है, मंत्री ने विनय पूर्वक कहा। नहीं मंत्री जी, बताइए, महाराज ने जोर देते हुए कहा। अपराध क्षमा करे महाराज, उसने राजकुमारी को देखा है और उस पर मोहित हो गया है। वह जिद पकड़े हुए है कि वह विवाह करेगा तो राजकुमारी से ही, और जब तक उसका विवाह राजकुमारी से नहीं होता तब तक वह अन्न जल नहीं ग्रहण करेगा, बिना जल के प्राण त्याग देगा। वह ऐसा करके ही मानेगा। कहते हुए मंत्री जी रो पड़े। महाराज थोड़ी देर सोच में बैठे रहे, फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, ठीक है मंत्री जी, जाकर उससे कह दो कि अगर वह राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं तो मुझे अजूबा का तमाशा दिखाए। लेकिन महाराज, उसे तो अजूबा का तमाशा नहीं आता है। मंत्री ने विनय पूर्वक कहा, नहीं आता है तो अजूबा का तमाशा सीख कर आए और मुझे दिखाए, मैं राजकुमारी का विवाह उससे कर दूंगा। राजा ने यह कहा कि आपका बेटा अगर मुझे अजूबा का तमाशा दिखा दे तो मैं राजकुमारी का विवाह उससे कर दूंगा। मंत्री के हृदय को इस बात से बहुत ही सांत्वना मिली, जैसे कि डूबते हुए को तिनके का सहारा मिला हो। साथ ही साथ मंत्री को इस बात की भी खुशी हुई कि राजा ने उसकी बात को समझा और इतना मौका भी दिया। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, मुझे 1 महीने की छुट्टी देने की कृपा करें, क्योंकि इस बात का पता ही नहीं है कि यह अजूबा का तमाशा क्या है, क्या चीज है, कहाँ सीखने को मिलेगी यह कला। जब पता ही नहीं है तो फिर सीखेंगे कहाँ से। फिर हाथ जोड़कर कृतज्ञ पूर्वक बोले, महाराज, आपने मुझ पर बहुत उपकार किए हैं, जो मुझे इस भयानक झंझावट से उबार लिया है। अब इतनी कृपा और करे और मुझे अवकाश दे। मेरे बेटे ने अभी बाहरी दुनिया में कदम नहीं रखा, मैं उसके साथ जाऊंगा और ढूंढ लूंगा कि कोई अजूबा का तमाशा सिखाने वाला मिल जाए। महाराज ने कहा, जाओ मंत्री जी, मैंने तुम्हें छुट्टी दे दी है, मगर याद रहे शर्त यही है कि जब तक अजूबा का तमाशा तुम्हारा बेटा मुझे दिखाएगा तभी मैं राजकुमारी का विवाह उससे करूंगा, वरना नहीं। मंत्री लौटकर घर आए। घर में उदासी छाई हुई थी और मंत्री की पत्नी सिर झुकाए गम से डूबी हुई बैठी थी। विक्रम तो कोप भवन में ही था। मंत्री के घर आते ही उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मंत्री की पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? मंत्री ने महाराज वाली पूरी बात बता दी। विक्रम यह समाचार सुनकर उठ बैठा और जोशपूर्ण स्वर में कहने लगा, चाहे संसार के उस छोर तक जाना पड़े, मैं अजूबा का तमाशा सीख कर ही दम लूंगा। मंत्री और विक्रम के सफर की तैयारियां शुरू हो गई। खाने पीने का सामान, रुपए पैसे और जरूरत का सामान रखकर दोनों पिता पुत्र घर से रवाना हो गए। दोनों पिता पुत्र हर नगर में पहुंचते, वहां किसी सराय में ठहरते, फिर दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर अलग अलग दिशाओं में होकर पूरे नगर का चप्पा चप्पा ढूंढते कि शायद कहीं कोई अजूबा सीखने को मिल जाए। इस प्रकार कई नगरों में उन्होंने ढूंढ ली, लेकिन उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उन्हें यह कला सिखाता। नगर, पर्वत, वन, जंगल लांघते हुए, जगह जगह की खाक छानते हुए, ऐसे ही समय में एक दिन यात्रा करते समय मंत्री ने विक्रम से कहा कि बेटा, अब मेरा शरीर जवाब दे रहा है। अब तो कोई भी ऐसा स्थान नहीं बचा जहां हमने खोजा नहीं। अब तो घर ही लौट चले। पिताजी, आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसी ही बातें करते करते दोनों एक गांव से होकर निकले। दोपहर का समय था, गर्मियों के दिन थे। दोनों ही गर्मी और प्यास से व्याकुल होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी ही दूरी पर एक कुआं था, उसमें से पानी निकालकर दोनों ने पिया और खाने पीने का कुछ सामान निकाला। खा पीकर दोनों थोड़ा चैतन्य हुए और उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर पर एक हलवाई बैठा हुआ है, जलेबी बना रहा है। वे उसके पास गए कि कुछ जलेबियां ही ले ली जाए। वहां पहुंचकर उन्होंने जो दृश्य देखा उससे वह आश्चर्यचकित रह गए और उनके मुंह से निकला, उफ, गजब चमत्कार है। हलवाई जलेबी बना रहा था। बड़ी सी भट्टी पर कढ़ाई चढ़ा हुआ था, आग जल रही थी, मगर लकड़ी की जगह उसने अपनी एक टांग भट्टी में लगा रखी थी जो कि धधक रही थी। यह देखकर मंत्री जलेबी लेना तो भूल गए और उसी को एकटक देखते रहे। थोड़ी देर में हलवाई ने जलेबी बना ली और अपनी टांग भट्टी से निकाल ली। मंत्री और विक्रम यह देखकर दंग रह गए कि उसकी टांग एकदम स्वस्थ और ठीक है।
यह देखकर मंत्री अपनी उत्सुकता को दबा नहीं सके और अधीनता से हलवाई से पूछा, श्रीमान, आपकी टांग तो भट्टी में जल रही थी, पर यह तो बिल्कुल ठीक है, यह कैसा चमत्कार है? हलवाई ने उदासीन भाव से उत्तर दिया, यह चमत्कार अजूबा का तमाशा है। अजूबा का तमाशा? यह शब्द सुनकर ही उनके दिमाग में खनक उठा। यही कला तो मंत्री और विक्रम को नचाए नचाए फिरा रही थी। मंत्री और विक्रम के चेहरे पर चमक आ गई, उनके चेहरे खिल उठे। मंत्री ने अनून्य भरे स्वर में हलवाई से कहा, आप मेरे बेटे को अजूबा का तमाशा सिखा दोगे? उसने कहा, हाँ सिखा दूंगा, मगर इसके लिए बहुत रकम देनी पड़ेगी। क्या सिखा सकोगे? हाँ, आप जितना बताए मैं उतना धन आपको दूंगा। हलवाई ने कहा, मैं 1000 अशरफिया लूंगा। मंत्री ने कहा, मैं आपको 1000 अशरफिया दूंगा, आप मेरे बेटे को अजूबा का तमाशा सिखा दे। हलवाई ने कहा, लेकिन एक बात है, यह कला सीखना कोई आसान बात नहीं है, इसमें जान भी जा सकती है, यह बहुत ही खतरनाक काम है। आप इस बात पर तैयार है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। यह बात सुनकर मंत्री घबरा गए। उन्होंने कहा, जान भी जा सकती है तो यह कैसी और कौन सी कला है? अब तो मैं यह तमाशा नहीं सिखाऊंगा, मेरा इकलौता बेटा है। मंत्री के ऐसा कहते ही विक्रम तड़प उठा, नहीं नहीं, मैं तैयार हूँ, चाहे जान भले ही चला जाए, मैं यह विद्या जरूर सीख लूंगा। मंत्री ने हलवाई को 1000 अशरफियां दे दी। मंत्री ने हलवाई से पूछा कि आप यह विद्या कितने दिनों में सिखाओगे? हलवाई ने कहा, 1 महीने में। मंत्री ने अपने बेटे से कहा, ठीक है, 1 महीने के बाद तुम मुझे इसी जगह इसी पेड़ के नीचे मिलना। यही कहकर मंत्री वहां से रवाना हो गए और हलवाई विक्रम को अपने साथ लेकर चला गया। हलवाई की एक बेटी थी माया। माया अपने मोहल्ले के 5-6 बच्चों के साथ गंगा जमुना का खेल खेल रही थी। माया 18-19 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर चुकी थी। बाप ने ही उसको पाला था। उसका बाप, जिसका नाम हरिचरण था, पर उसी के व्यवसाय के हिसाब से लोग उसे हलवाई ही कहने लगे थे। उसका नाम कोई नहीं लेता था। यूं तो काम वह हलवाई का करता था, पर पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता था। मसान साधना, मरघट की खाक छानना, आधी आधी रात तक मंडराता रहता था। उसका बड़ा ही रहस्यमय व्यक्तित्व था। मोहल्ले के लोग उससे अंदर ही अंदर भय खाते थे। कोई बात हो जाने पर कोई भी उससे लड़ता झगड़ता नहीं था। अंदर ही अंदर सब उससे डरते थे। वह भांति भांति की तंत्र विद्या में पारंगत हो गया था। कोई न कोई उससे मिलने आता रहता था या फिर तंत्र मंत्र की विद्या सीखता था। माया अकेली घर में क्या करती, इसीलिए वह मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलती रहती थी। मोहल्ले की स्त्रियां इतनी बड़ी लड़की को घर के काम काज में लगा देखने की आदी थी। वे उसे इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते देखकर हंसी उड़ाया करती थी, लेकिन कहती कुछ नहीं। वह इतनी बड़ी हो चुकी थी, पर उसको कोई टोकने वाला तो नहीं था। इसीलिए उसका बचपन अभी भी गया नहीं था। बचपन गया नहीं था और यौवन आरंभ हो गया था। उसका बापू इन बातों से कोई मतलब नहीं रखता था। अपनी मायावी दुनिया काम धंधों से फुर्सत पाता तो देखता कि उसके अलावा उसकी छोटी सी दुनिया में लड़की भी है, तो बड़े ही लाड लुलार से उसे अपने पास बिठाकर अपने तंत्र मंत्र और सारी विद्या उसे सिखाता। बचपन से लेकर अब तक उसने अपने बापू की सारी विद्या सीख ली थी। दोपहर ढल चुकी थी। माया आश्चर्यचकित होकर देखा कि बाबू आ रहा है, पर बाबू के साथ घोड़े की रास्ता में यह कौन चला आ रहा है जो उसके सपनों के राजकुमार जैसा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह उसको एकटक निहारने लगी। माया हलवाई की आवाज से उसकी तंद्रा टूट गई। देखो, इसके रहने का इंतजाम कर दो, यह 1 महीने तक यहीं रहेगा, 1 महीने तक यहीं रहेगा। माया के कानों में जैसे किसी ने शहद घोल दिया हो। वह खुशी से उठी। ठीक है बाबू। वह अंदर चली गई। विक्रम का चेहरा उसकी आंखों से नहीं हट रहा था। खाने पीने के बाद हलवाई विक्रम को लेकर मकान के भीतर एक कोठरी में गया। उसने विक्रम से कहा, तुम्हें 1 महीने तक इसी कोठरी में रहना है। तुम इस कोठरी से बाहर नहीं निकलोगे, चाहे तुम्हें तूफान के गरजने की आवाज सुनाई दे, चाहे बिजली कड़कने की, कुछ भी हो जाए, तुम्हें इससे बाहर नहीं निकलना है। दिन में 4 घंटे तक मैं साधना करता हूँ, वह समय बहुत ही भयानक गुजरेगा। ऐसा कहकर वह कोठरी के बाहर निकल आया
और बाहर से उसने सांकल लगा दी और वह कोठरी के बाहर बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। छोटी सी अंधेरी कोठरी, वह भी बाहर से बंद। उसका जी घबराने लगा। उसने कोठरी का मुआयना किया। वहां अजीब सिलन भरी बदबू फैली हुई थी। उसने छत की तरफ देखा तो लकड़ी की मोटी मोटी सहतरियों से छत बनी हुई थी। चारों दीवारों पर खून के छींटे थे। इस भयानक वातावरण में और इस अजीब परिस्थिति में वह अपने आप को खतरे में फंसा महसूस करने लगा। हलवाई बाहर साधना करने लगा। वह बाहर बैठे बैठे जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। तभी विक्रम ने देखा कि छत दरक रही है। छत से एक सहतिर धम की आवाज से गिरी। विक्रम कूदकर हट गया। अगर वह जरा सी असावधान होता तो वह उसके नीचे दब जाता। और महान आश्चर्य उसने देखा कि सहतीर वापस अपनी जगह पर चली गई। तभी जहां वह खड़ा था ठीक उसके सिर के ऊपर ही छत से सहतीर गिरी। विक्रम की छठी इंद्रिय ने उसे खतरे से आगाह किया और वह छिटक कर हट गया और सहतीर फिर वापस अपनी जगह पर चली गई। अब यह सिलसिला बहुत जल्दी जल्दी होने लगा। विक्रम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सम्मुख काल तांडव करता हुआ दिखाई देने लगा। उसने अंतिम बार अपने माता पिता और राजकुमारी रत्नावती को याद की। उसकी आंखों के समक्ष राजकुमारी रत्नावती का चेहरा नाच और वह अंतिम समय में अपने भगवान को याद करने लगा। तभी उठा, बहुत धीरे से पूर्व की तरफ दीवार पर लगी तस्वीर हिली और बड़ी ही धीमी आवाज में गूंजी, ए सुनो, इधर आओ। जीवन मृत्यु की भयानक लुका छुपी में फंसे विक्रम ने यह मधुर आवाज सुनी तो उसने हिलती हुई तस्वीर की तरफ देखा और बड़े आश्चर्य में पड़ गया। लेकिन साथ ही उसे अपने जीवन के बचने की आशा भी उत्पन्न हो गई। ये क्या कर रहे हो, जल्दी करो वरना मारे जाओगे। आश्चर्य, महान आश्चर्य। उसने देखा कि तस्वीर हट गई। उसके पीछे खिड़की थी जो कोठरी के दूसरे कमरे में जाने के लिए बनाई गई थी। खिड़की से चांद की तरह सुंदर एक चेहरा चमक रहा था। उस रूपवती लड़की की सुंदरता से वह आश्चर्य से ठगा जा रहा था और सोचने लगा कि अचानक यह कहां से प्रकट हो गई। क्या कर रहे हो, जल्दी आओ। अधीरता से कोयल जैसी आवाज कूक उठी। सोचने का मौका ही नहीं मिला। अत्यंत फुर्ती से वह खिड़की से कूदकर जिस कमरे में पहुंचा वह बहुत साफ हवादार वैभवशाली कमरा था। उस लड़की ने खिड़की बंद करके वह तस्वीर ज्यों की त्यों कर दी। यह हलवाई की बेटी माया का कमरा था। हलवाई तो शायद ही कभी इधर आता हो। विक्रम को आश्चर्य में पड़ा देखकर वह बोले, मेरा बापू अपनी विद्या किसी को नहीं सिखाता, केवल उसके धन का हरण कर लेता है और उनकी जान ले लेता है। देखते नहीं, दीवारों पर लगा हुआ खून। उसके सौंदर्य से इस कर्म का तालमेल बिठाने में उसको असमर्थ पाकर अपनी जीवन रक्षिका से भी हठात वह पूछ बैठा, तुम भी इन हत्याओं में मिली हो? इतनी सुंदर और कर्म की हत्यारी। जहां माया अपनी सुंदरता की तारीफ सुनकर खिल उठी, वहीं उसने अपने लिए हत्यारी शब्द सुनकर उदास हो गई। उसने दुखती रंग पर ही जैसे उंगली रख दी हो और माया की सुंदर आंखों में आंसू भराए। अंत उदास स्वर में वह कहने लगी, मेरा है ही कौन, मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ। माँ बचपन में ही छोड़कर चले गई। बापू अपने कामों में लगा रहता है, मेरे लिए उसके पास समय नहीं है। फिर उसके तंत्र मंत्र से सब डरते हैं, इसलिए मेरे साथ किसी भी लड़के को उसके घर वाले नहीं आने देते। मेरी कोई सहेली भी नहीं, इसीलिए मैं छोटे बच्चों के साथ अपना समय पार करती हूँ, खेलती हूँ। फिर सब मेरी हंसी उड़ाते हैं। बापू जो भी करते हैं वह मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता, मगर मैं क्या करूं, मेरा कोई उस पर जोर थोड़ी है। शुरू में ही उसे मना करती थी तो वह मेरी पिटाई लगा देता था। विक्रम को सच्चाई जानकर अपनी बात पर दुख हुआ। उसने कहा, मुझे पता नहीं, मुझे क्षमा करो, तुमने तो मेरा जीवन बचाया। आंसू पहुंचकर वह मुस्कुरा उठी और कहने लगी, तुम यहाँ मरने क्यों आए हो? प्रेम के कारण। विक्रम बोला, प्रेम के कारण? माया आश्चर्यचकित हो गई। भला प्रेम के कारण कोई मरने आता है? हाँ, मैं राजकुमारी से प्रेम करता हूँ। राजा ने शर्त रखी है, अगर मैं अजूबा का तमाशा उन्हें दिखाऊं तभी वह राजकुमारी का विवाह मुझसे करेंगे। यह बात सुनकर माया के चेहरे पर एक रंग आया और चला गया। माया ने कहा, बापू तो तुम्हें अजूबा का तमाशा कभी नहीं सिखाएगा, वह तुम्हारी जान ले लेगा, लेकिन मैं तुम्हें अजूबा का तमाशा सिखा दूंगी। तुम सिखाओगे क्या? तुम्हें यह विद्या आती है? विक्रम ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा। आती है, यही तो बचपन से अब तक मैंने सीखा है बापू से, माया ने उत्तर दिया और अपनी आशंका व्यक्त की।
जब बापू को पता चलेगा कि मैंने तुम्हें यह विद्या सिखा दी तो वह तो मुझे मार ही डालेगा, क्योंकि यह विद्या उसके और मेरे अलावा किसी को भी नहीं आती। जान तो वह जाएगा ही। दूसरी बात यह है कि जैसे तुम अपने प्रेम के लिए सीख रही हो, वैसे ही मैं भी तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। इसी शर्त पर सिखाऊंगी कि विद्या सीख तुम मुझसे विवाह करोगे। अब विक्रम के सामने और कोई रास्ता नहीं था। यदि वह मना करता तो वह विद्या नहीं सिखाएगी, यदि वह हाँ करता तो उसे विवाह करना होगा। इन दो रास्ते में उसे दूसरा ही रास्ता सही लगा और उसने उसे वचन दे दिया कि यदि वह विद्या सीख जाएगा तो वह उसे विवाह कर लेगा। जितनी देर तक हलवाई बाहर तंत्र मंत्र करता, उतनी देर तक माया उसे अजूबा का तमाशा दिखाती, फिर उसके साथ चौपड़ खेलती, मीठी मीठी बातें करती। अब उसकी रूखी सूखी निरस बेरंग दुनिया सुंदर हरी भरी रसपूर्ण सुगंधित फूलों की क्यारियां बनकर महक उठी। इस प्रकार धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। अंतिम दिन माया ने विक्रम को फिर उसी कोठरी में उतार दिया। हलवाई ने कोठरी का दरवाजा खोला और उसे सही सलामत देखकर वह क्रोधित हो उठा। उसकी त्योरन चढ़ गए, लेकिन यह कैसे हो सकता है? तीर तो कमान से निकल चुका था। हलवाई विक्रम को साथ लेकर जाने लगा। विक्रम घर के बाहर आया। माया ने उसे बाहर तक छोड़ने आई और धीरे से अपना वादा याद लाया। विक्रम ने मुस्कुराते हुए स्वीकृति में सिर हिलाया और चला गया। ठीक 1 महीने के बाद हलवाई उसी जगह उसी पेड़ के नीचे मंत्री जी से मिला। मंत्री जी वहां पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने अपने बेटे को सही सलामत देखा तो वह प्रसन्नता से भर उठे और हलवाई को धन्यवाद दिया। हलवाई वहां से चला गया। विक्रम बोला, पिताजी चलो घर चले, 1 अरसा हो गया है घर छोड़े को। अब तो घर की बहुत याद आती है। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। मंत्री जी के मन में लालच आ गया। उन्होंने कहा, बेटा इतना धन खर्च किया है तो जो विद्या तुमने सीखी है कुछ हमें भी दिखाओ। तुम्हें विद्या सिखाने में जितना खर्चा किया है वह अजूबा की विद्या से पैदा कर लो। विक्रम बोला, पिताजी इस विद्या का बेवजह प्रदर्शन और दुरुपयोग खतरनाक साबित हो सकता है कि मेरा जीवन संकट में पड़ जाए। लेकिन मंत्री जी ने उसकी बात को अनसुना करके कहा, नहीं बेटा, बस एक बार जितना धन गया है उतना धन आ जाए, उसके बाद कभी नहीं। विक्रम ने कहा, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। मैं एक कटार का रूप धारण कर लूंगा। आप उस कटार को बाजार में जाकर बेच देना। इतना कहकर उसने मन ही मन मंत्र पढ़े और 2-3 फिरकियां लगाई। अब वहां एक सुंदर रतन हीरो से जड़ी हुई चमचमाती हुई बहुमूल्य कटार पड़ी थी। मंत्री ने उस सुंदर चमचमाती हुई बहुमूल्य कटार को देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गई। उसमें हीरे जगमगा रहे थे। रत्नों की इंद्रधनुषी छटा अपना रंग बिखेर रही थी। अद्भुत अलौकिक भव्यता वाली वह कटार लेकर मंत्री बाजार पहुंचे। अनेक धनी व्यक्ति उस कटार को खरीदने टूट पड़े। वह वहां बोलियां लग रही थी। हर कोई उसी कटार को खरीदना चाहते थे। रईस व्यक्ति उसे अपनी शान बढ़ाने के लिए लेना चाहते थे। तभी एक जहांगीरदार ने 10,000 अशरीफियों की सबसे ऊंची बोली लगाकर उस कटार को खरीद लिया। अब वह उस कटार को हर समय अपने साथ ही रखता था। जरा सा भी अवसर नहीं मिलता था कि वह कटार अपने वास्तविक रूप में वापस आ सके। जहांगीरदार ने विशेष रूप से 2 नौकर उसकी देखभाल के लिए नियुक्त कर रखे थे, जो उसके सो जाने पर उस कटार की चौकसी करते थे। जिस प्रकार से बाजार में उस कटार पर भीड़ टूट पड़ी थी और उसके हाथ ले जाने पर अन्य व्यक्तियों ने उसे धमकाया था, उससे उसके मन में भय बैठ गया था कि कहीं मेरी कटार को चोरी करके ना ले जाए। अब उस कटार को प्राणों की तरह सहज कर रखता था और इधर उसकी चौकसी से विक्रम की जान पर बन आई। आधी रात का समय था। जहांगीरदार घोड़े बेचकर सो रहा था। उसके खराटों की आवाज गूंज रही थी। मेज पर कटार रखी थी, उससे प्रकाश की किरणें फूट रही थी। पहरेदार उस बेजान चीज की पहरेदारी और जहांगीरदार की सनक से उठ चुके थे। तंबाकू निकाली, हाथ पर रख कर मली, फिर दूसरे को भी दी। एक ने कहा, भाई एक बात समझ में नहीं आती, आखिर यह कटार के लिए इतना व्याकुल क्यों है? दूसरा बोला, भाई बड़े लोगों की बड़ी बात, क्या ही अजियारी फैले, चलो थोड़ा बाहर की हवा ले ले, तब तक इसे कौन खा जाएगा। दोनों पहरेदार उस दुखद मन भावना विश्राम स्थल पर थोड़ी देर के लिए बैठकर अपने सुख दुख की और जहांगीरदार के अत्याचारी स्वभाव की बातें करने लगे। पहला नौकर बोला,
अब इसके ताबेदारी करना मुश्किल लग रही है। मैं तो कहीं दूसरी जगह नौकरी ढूंढ लूंगा। दूसरा नौकर बोला, हाँ भाई, मगर यह जाने दे तब ना। यह फटकारता तो है ही, साथ ही हाथ भी छोड़ता है। भला बताओ, हम काम के पैसे लेते हैं, कोई भीख थोड़ी ही मांगते हैं, फिर क्यों मार खाएं? पहला नौकर बोला, भाई कल छुट्टन रसोइयों को थोड़ा सा तेल फैल जाने पर उसने इतना मारा कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। सभी तैयार बैठे हैं, कोई बहाना मिले और नौकरी छोड़े। अपने आप तो नौकरी भी नहीं छोड़ सकते, संसार के कोने से भी ढूंढ कर ले आएगा और जाने भी नहीं देगा। सभी मना रहे हैं कि हे प्रभु, कोई ऐसा मौका दे दो कि इस निर्दयी अत्याचारी अपने आप ही सबको निकाल दे। मौका तो सबको मिल गया। प्रभु ने उन सब नौकरों की प्रार्थना सुन ली। उन सब का उस सन की जागीरदार से पीछा छुड़ाने वाला प्रभु ने भेज दिया था उस कटार को। उस कटार ने सभी नौकरों का पीछा छुड़ा दिया। इधर ये नौकर इस प्रकार व्यस्त थे, इधर वह कटार धीरे धीरे खिसकती और एक दो फिरकियां खाई। अब वहां कटार की जगह एक अजीबोगरीब इंसान खड़ा था। सिर से पैर तक चमकदार गहरे नीले रंग की पोशाक थी, लोहे का टोप सिर पर लगाए हुए था और कंधे पर पंख थे। वो अकड़ती हुई चाल से चलता हुआ आया। पहरेदारों की उसे देखकर भय के कारण यज्ञ हो गए। तभी पहरेदारों ने फटी फटी आंखों से जीता जागता अजूबा देखा कि उस इंसान ने हवा के ऊपर की ओर बाहें उठाई और उड़ता हुआ आकाश में चला गया। पहरेदार तो वहीं स्तब्ध से खड़े रहे। अपने जीवन में उन्होंने ऐसा अद्भुत दृश्य भी नहीं देखा था। पर आज जब जागीरदार सोकर उठा तो उसने देखा कि कटार गायब है। यह देखकर वह सन्न रह गया। वह बड़ी ही बेचैनी से इधर उधर कटार को ढूंढने लगा, मगर उसे कहीं दिखाई नहीं दी। अब उसने पूरा घर सिर पर उठा ली, नौकरों को आवाज देने लगा, सभी लोगों को बुलाकर इकट्ठा कर ले, उन्हें कतार में खड़ा कर ले और जब फटकारता हुआ कहने लगा, बताओ किसने कटार को लिया है? अब कोई भी नहीं कह रहा था कि मैंने ली है। उसने पहरेदारों से कहा, तुम दोनों कहाँ मर गए थे? उन्होंने कहा, हमने तो एक अद्भुत नजारा देखा कि कल एक अजीबोगरीब आदमी आपके कमरे से निकला और ऊपर हवा में उड़ गए। जरूर वही आपके कटार ले गया होगा। ऐसी अनहोनी बात सुनकर जागीरदार का पारा और भी चढ़ गया। एक तो हमारी कटार गायब कर दी और ऊपर से ये मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हो। जरूर तुम सब सो गए होंगे और जो बाजार में हमें धमकियां दे रहे थे उन्हीं में से किसी ने कटार को चुरा लिया। मैं तुम सब कमीनों की छुट्टी करता हूँ। हमें ऐसे नमक हराम नौकर नहीं चाहिए। अब मैं नए नौकर भर्ती करूंगा जो वफादार हो। ऐसा कहकर उसने कोड़ों से सारे नौकरों की कसकर पिटाई लगाई और उनकी छुट्टी कर दी। सभी नौकर पिटाई होने पर भी मन ही मन खुश होते हुए वहां से चले गए। इधर वह अजीबोगरीब इंसान फिर उसी पेड़ के नीचे पहुंचा जहां विक्रम ने मंत्री जी को छोड़ा था। मंत्री जी तो वहीं डेरा जमाए हुए बैठे थे। विक्रम का इंतजार करते रहे। वहां पहुंचकर उसने 2-3 फिरकियां खाई और उन्हें विक्रम बन गया और मंत्री जी से बोला, चलिए पिताजी, अब घर चले। आपको 1000 की जगह 10,000 अशरफियां मिल गई हैं। अब घर चलते हैं। लेकिन कहा गया है ना कि एक बार जिसे लालच लग जाए फिर वह उसमें फंसता ही चला जाता है। यही हाल मंत्री जी का हुआ। एकाएक इतनी रकम मिल जाने से उसका लोभ अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और वह हट पर उतर गए। नहीं बेटा, एक बार और थोड़ी कमाई कर। विक्रम उनके लालच पर हतप्रभ होकर बोला, पिताजी, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है और वहां से निकल पाया हूँ और अब नहीं। मंत्री जी ने कहा, बेटा बस एक बार मेरी बात और मान लो। विक्रम को अपने पिता की धन लोलुपता पर बहुत ही दुख हुआ और यह सोचकर अफसोस भी हुआ कि इन्हें अपने बेटे की जान के आगे धन ज्यादा प्यारा लगने लगा। उसने कहा, ठीक है, अब मैं एक ऊंट का रूप धारण करता हूँ। आप मुझे ले जाकर बाजार में बेच दीजिए, लेकिन याद रहे अब यह अंतिम अवसर है। मैं अपनी जान से भी हाथ धो सकता हूँ। इतना कहकर उसने मन ही मन में कुछ मंत्र पढ़े और 2-3 फिरकियां खाई और वहां पर एक उत्तम नस्ल का अत्यंत उम्दा ऊंट खड़ा था। मन ही मन में हर्षित होते हुए मंत्री जी उसे बाजार में लेकर चले गए। बाजार में अत्यंत चहल पहल मची हुई थी। जैसे ही मंत्री भी उस ऊंट को लेकर बाजार में पहुंचे, ऐसे अद्भुत नस्ल के ऊंट को देखकर सभी की निगाहें उस पर टिक गई
और खरीदार मधुमक्खियों की तरह उसके आसपास इकट्ठे होने लगे। फिर वही बात हुई, उसके दाम एक से बढ़कर एक लगने लगे। उसी समय वही जहांगीरदार भी बाजार में आया। उसने सोचा कि शायद मुझे ऐसी कोई दूसरी कटार मिल जाए, लेकिन जब उसने मंत्री को देखा तो उसने पहचान लिया और वह प्रश्न उठा। उसने कहा, क्या आप मुझे वैसी कटार फिर से लाकर दे सकते हैं? मंत्री ने कहा, मेरे पास कटार तो नहीं है, मगर यह ऊंट है। उसने ऊंट को देखा तो कटार को भूल गए। अब वह ऊंट के ऊपर रीझ गए। ऐसा ऊंट सभी की निगाहों में चढ़ा हुआ था, लेकिन कीमत भी तो एक हद तक की जा सकती थी, सनक की हद तक जाने वाली थी। वही जहांगीरदार था, उसका नाम चमकना चाहिए कि जहांगीरदार के पास ऐसी अद्भुत चीज है, बस पैसे चाहे कितने भी लग जाए। मंत्री भी एक चतुर खिलाड़ी बन चुके थे। सामने वाला क्या सोच रहा है वह फौरन ही जान लेते थे, उसी के अनुसार अपनी योजना बनाते थे। उन्होंने दाम खूब बढ़ा चढ़ा कर बताए। खरीदारों ने भी बढ़ चढ़ कर बोलियां लगाई। जहांगीरदार ने 10,000 अशरीफियों में वह ऊंट खरीद लिया। ऊंट लेकर वह चल दिया। अभी वह बाजार से निकला ही था कि हलवाई ने उसे देख लिया। हलवाई बाजार में आ रहा था। जैसे ही हलवाई ने ऊंट को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसकी तांत्रिक दृष्टि में विक्रम की तस्वीर झिलमिला रही थी। तांत्रिक की आंखों की तरफ ऊंट के रूप में विक्रम ने देखा तो वह सहम उठा। हलवाई ने झपटते हुए कहा, यह ऊंट कहाँ ले जा रहे हो? यह तो मेरा है। जहांगीरदार भी कम हेकड़ का नहीं था। उसका हाथ खुला हुआ था। नौकरों की पिटाई लगाते लगाते वह बिगड़ गया। तुरंत ही वह आक्रामक मुद्रा में आ गया। एक गंभीर और अत्यंत गरिष्ठ गाली देकर छाती ठोकर बोला, मैं जहांगीरदार हूँ, जहांगीरदार। किसी में इतना दम नहीं है जो इतनी रकम देकर यह ऊंट खरीद सके। 10,000 अशरीफियां देकर मैं इस ऊंट को लेकर आया हूँ, और तू कहता है कि यह ऊंट तेरा है। तेरी चमगादड़ जैसी शक्ल ही बता रही है कि तूने सपने में भी ऐसा ऊंट नहीं देखा होगा। पता है, इससे पहले मैंने 10,000 अशरीफियों की कटार खरीदी थी। हलवाई चौंक कर बोला, 10,000 अशरीफियों की कटार कैसी होती है? तुम झूठ बोल रहे हो। और उसने बताया कि वह हीरो से जड़ी हुई थी। हलवाई उसे उकसाते हुए बोला, तो फिर कहाँ है? मुझे भी दिखाओ। हो ही नहीं सकती, वह तो चोरी हो गई। और बाहें चढ़ाते हुए बोला, मुझ पर शक करता है, मुझ पर। जानकारी तो हलवाई को मिल ही गई थी। अब उसने देखा कि यह तो उल्टा पासा पड़ गया है। इस पागल की कोई बड़ी बात नहीं है कि मार बैठे। मामला भांप कर वह तुरंत ही पलटी मार गया और मीठे स्वर में बोला, भाई नाराज क्यों होते हो? बिल्कुल ऐसा ही ऊंट मेरा था, मुझे भ्रम हो गया है। चलो छोड़ो भाई, मुझे माफ कर दो। मैं भी मूर्ख हूँ जो जहांगीरदार को नहीं पहचान पाए। भाई मैं तो बिल्कुल मूर्ख हूँ। मैं आपको साधारण इंसान समझ बैठा। आपका नाम तो दूर दूर तक फैला है, भला कौन नहीं जानता। मैंने तो खुद आपकी कृति के गीत सुने हैं। जबकि हलवाई ने अभी अभी जहांगीरदार की बातों से ही जाना था कि वह जहांगीरदार है। जहांगीरदार के उबलते उफनते क्रोध पर हलवाई की स्तुति के ठंडे छींटे पड़ गए तो उसका अहम को तुष्टि मिल गई। तुष्टि क्या मिल गई, बल्कि वह तो गदगद हो गए और उसके मन में हलवाई के प्रति भ्रातृ की भांति जागृत हो उठी और वह मन ही मन हलवाई के लिए ममता और प्यार का सागर हिलोरे मारने लगा। अब कहाँ तो वह मारपीट करने को तैयार था और कहाँ यह रूप। तभी तो वह सनकी था, तुरंत ही वह भावना की चोटी पर पहुंच जाता था। हलवाई अपने काल्पित ऊंट को याद करके रोने लगा, कहने लगा, यह वह ऊंट मुझे बहुत प्यारा था। उसके दुख से जहांगीरदार की आंखें भर आई। उसने कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, भाई रो मत, तुम यह ऊंट मुझसे ले लो। मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता, मैं दूसरा ले लूंगा। वह व्यक्ति तो ऐसी अद्भुत चीजें लेकर ही आता है। हलवाई ने पूछा, वह व्यक्ति देखने में कैसा है जिससे तुमने ऊंट लिया है? जो हुलिया जहांगीरदार ने बताया तो वह हलवाई तुरंत ही पहचान लिया और मन ही मन कह उठा, कमबख्त, मंत्री और विक्रम, तुम दोनों ने इस विद्या को व्यापार बना लिया। अब तुम देखना इसका अंजाम। हलवाई ने कहा, भाई मैं तुम्हें 11,000 अशरीफिया दूंगा। चलो मेरे साथ मेरे घर, यह ऊंट मुझे दे दो, तुम दूसरा ले लेना। जहांगीरदार और हलवाई का यह सौदा सुनकर ऊंट बना हुआ विक्रम कांप उठा कि अब तो मैं कसाई की हत्या फिर से चढ़ रहा हूँ। हलवाई ऊंट को लेकर घर आया, उसे बांध दिया। उसने अपने जागीरदार को अशरीफिया देने चले गए। उसी समय माया किसी काम से बाहर निकली। उसने ऊंट को देखा तो उसकी आंखों के सामने विक्रम की तस्वीर दिखाई दी और वह बुरी तरह से घबरा गई कि यह कहां से फिर से मरने आ गया।
और उसने चोर नजरों से इधर उधर देखा और एक बच्चे नीटू को बुलाया। उसके हाथ में कुछ रुपए देते हुए बोले, तुम सभी बच्चे इस ऊंट को खोलकर उस तालाब के पार कर दो। इन रुपयों की कोई चीज लेकर तुम सभी खा लेना। बच्चों को तो पसंदीदा काम मिल गया था। वे ऊंट को खोलकर भागने लगे। ऊंट सरपट भागता हुआ जा रहा था। माया अंदर भागी कि हलवाई को बातों में उलझाकर थोड़ी देर रोक ले। हलवाई ने जहांगीरदार को श्रीफल देकर विदा की। तभी उसने देखा कि ऊंट गायब है। वह चिल्लाया, माया माया, यह ऊंट कहाँ गया? क्या तुमने देखा? माया बोली, बापू मैंने तो नहीं देखा। फिर वह बोली, बापू अभी आए हो, पानी पी लो, खाना खा लो। ऐसा कहकर वह हलवाई को रोकने के लिए आगे खड़ी हो गई। हलवाई ने उसे धक्का दिया और वह बड़ी तेजी से भागा। उसे बड़ी दूर ऊंट भागता हुआ दिखाई दिया। हलवाई ऊंट से ज्यादा तेज भाग रहा था। उनमें फासला कम होने लगा। माया भी पीछे पीछे भागती हुई आई थी और वह भी दिल थाम कर देखने लगी। फासला खत्म हो चुका था और हलवाई ऊंट को पकड़ने ही वाला था कि ऊंट तालाब में घुस गया। उसके पीछे पीछे हलवाई भी तालाब में घुस गया। कैसे भी पीछा छूटते न देखकर ऊंट ने वहीं गिरकर 2-3 पलटियां खाई और वह मछली बनकर तालाब में गायब हो गए। तो उसने भी 2-3 पलटियां खाई और बुगला बनकर ढूंढ ढूंढ कर गपागप मछली निकलने लगा। शीघ्र ही उसने तालाब से मछलियां लगभग निपटा दी। अब 1-2 मछलियां ही रह गई थी। वह उन्हीं को ढूंढ रहा था। जैसे ही मछली बने विक्रम का नंबर आया तो वह मछली एकाएक हवा में उछली। उसने 2-3 पलटियां खाई और कबूतर बनकर आकाश में फुर हो गया। जैसे ही बुगले ने यह देखा तो उसने भी हवा में पलटियां खाई और वह बाज बनकर उस कबूतर के पीछे आकाश में उड़ता हुआ चला गया। कबूतर अपनी पूरी शक्ति से उड़ रहा था। अब तो उसकी जान पर बनी हुई थी। पीछे बाज मौत की तरह लगा उड़ता जा रहा था। दोनों ही तरफ से पूरा जोश था। एक तरफ अपनी जान बचाने की जी तोड़ कोशिश थी तो दूसरी तरफ वृद्धि की दृष्टि और दंड देने की प्रबल हठ धर्मिता। कबूतर घंटों उड़ा पर उसे कहीं बचने का उपाय नहीं मिल रहा था। खूनी जंग शुरू हो गई थी। कबूतर पर बाज भारी था और होगा भी क्यों नहीं। गुरु अपनी सब कलाएं सिखा दे तब भी एकाध तो रह जाती है। तो हलवाई तो गुरु गठाल था। अब कबूतर थकने लगा था। अब कबूतर ने जरा भी दम नहीं बची थी। अब वह किसी भी क्षण बाज का ग्रास बन सकता था। उसने जीवन का अंतिम समय जानकर कबूतर विक्रम के जन्म स्थान उसके नगर कांची नगर की तरफ उड़ा जा रहा था। अंत वह कांची नगर के आकाश में था। उड़ते उड़ते उसने राजा के महल की तरफ न जाने किस उम्मीद से दृष्टि डाली। शायद अंतिम समय में वह अपनी प्रेयसी को देखना चाहता था। वह तो नहीं मिली पर शायद उसके प्रेम की ताकत उसकी प्राण रक्षा का मार्ग तलाश कर ले आई है। उसी का संपर्क सूत्र शायद उसे बचाने को तैयार था। कबूतर लगभग महल का चक्कर काटता रहा। उसके पीछे पीछे बाज भी लगा था। आज महाराजा सूर्य प्रताप ने अपना दरबार खुले स्थान में उपवन में लगाया था। सभी मंत्रीगण और दरबारी अपने अपने स्थान पर विराजमान थे। पहरेदारों की कतार पहरा दे रही थी। महाराज भी एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थे। पहरेदार फरियादियों को महाराज की अनुमति मिलने पर महाराज के पास भेज रहे थे और वे अपने न्याय कर रहे थे। महल का चक्कर काटते काटते कबूतर ने देखा कि नीचे महाराज सिंहासन पर हाथ धरे बैठे हैं। उड़ते हुए कबूतर ने हवा में कालाबाजी खाई और अनार बनकर सीधे नीचे महाराज के हाथों में गिरा। महाराज ने आश्चर्य से ऊपर देखा, फिर उस अनार को देखा और अचंभे से बोले, लगता है भगवान ने यह दिव्य फल मुझे प्रदान किया है, तभी आकाश से आया है। बाज ने बाजी हाथ से जाते देख हवा में कालाबाजी खाई और एक दीनहीन बूढ़े भिखारी के रूप में परिवर्तित होकर पहरेदारों के पास जाकर महाराज से मिलने की अनुमति मांगी। महाराज के पास जाकर उसने याचना की, मैं आपकी दान वीरता के चर्चे सुनकर आपके पास आया हूँ। क्या मैं जो भी मांगू आप मुझे दे देंगे? महाराज ने कहा, मांगो जो भी मांगना चाहते हो। भिखारी बोला, ऐसा नहीं, पहले आप मुझे वचन दीजिए। महाराज को क्रोध आ गया। अदना सा यह भिखारी मेरा विश्वास नहीं कर रहा। वे क्रोध में बोले, जा मैंने तुम्हें वचन दिया, बोल क्या मांगता है? भिखारी ने कहा, महाराज मुझे वह अनार चाहिए जो आपके पास है। महाराज ने कहा, वह फल मैं तुझे कैसे दे सकता हूँ? यह दिव्य फल तो मुझे भगवान ने दिया है, उसकी जगह चाहे 2-3 टोकरी अनार ले लो। भिखारी ने कहा, मुझे तो वही अनार चाहिए, बस और कोई दूसरा नहीं। अगर आप नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ।
ऐसा कहकर वह जाने के लिए मुड़ा। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि कोई खाली हाथ जाता। आज यह कैसे हो सकता था? महाराज ने कहा, अच्छा ले जा। ऐसा कहकर महाराज ने अनार भिखारी की तरफ उछाले। भिखारी पलटा, वैसे ही अनार अपने आप उछलता और छत से टकराकर नीचे जोर से गिरा। अनार फूट गए, उसके सब दाने बिखर गए। हलवाई ने तुरंत 2-3 फिरके लगाई और वह एक तितर बन गया। तितर बनकर वह बड़ी तेजी से अनार के दानों को चुन चुन कर खाने लगा। महाराज और सभी मंत्री व दरबारीगण इस अजूबा का आश्चर्य से देख रहे थे कि यह क्या हो रहा है। तितर ने सभी को चुन चुन कर खा डाला। अनार का एक टुकड़ा राजा के सिंहासन के पाए के पीछे छिपा रह गया, जो उस तितर ने नहीं देखा था। तभी वो टुकड़ा बहुत जोर से उछला और उसने बिल्ली का रूप धारण कर लिया और बड़ी फुर्ती से झपट कर उस तितर की गर्दन दबोच ली। 2-3 बार में ही झिझोड़ कर उसे मार डाला। सबने बड़े आश्चर्य से देखा कि उस बिल्ली ने तो पलटियां खाई और अब वहां बिल्ली की जगह विक्रम खड़ा था। विक्रम ने राजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, महाराज, यह अजूबा का तमाशा मैंने आपको दिखाया, अब आप अपना वचन पूरा कीजिए। ठीक उसी वक्त मंत्री जी हाँफते हाँफते पहुंचे और कहने लगे, मेरा बेटा। इतना कहते कहते उसकी निगाहें विक्रम पर पड़ी। वह बहुत प्रश्न हो गए। राजकुमारी रत्नावती से विक्रम का विवाह बड़ी ही धूमधाम से हुआ। फिर शानो शौकत से बारात सजाई गई। विक्रम की शादी माया से भी धूमधाम से हुई। इस पर सवाल भी उठे, लेकिन विक्रम ने सख्ती से कह दिया कि अगर माया नहीं होती तो मेरा जीवन भी नहीं बचता। इसीलिए विक्रम ने सबसे पहले अपना वचन पूरा किया। फिर सभी लोग चैन पूर्वक रहने लगे। धन्यवाद।